ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। साल 2026 में भारत के चुनावी अखाड़े में इस बार सिर्फ धूल नहीं उड़ रही है, बल्कि डेटा के सर्वर गर्म हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि चुनाव अभी सिर्फ कड़कती धूप में रैलियों, भारी भरकम नारों और हाथ जोड़कर गली गली घूमने का नाम है, तो अपनी सोच बदल लीजिए, क्योंकि इस बार वोट सिर्फ ईवीएम में नहीं गिर रहे हैं, बल्कि आपके स्मार्टफोन के एल्गोरिदम से निकाले जा रहे हैं। केरल के समंदर से लेकर असम की पहाड़ियों तक और तमिलनाडु के मंदिरों से लेकर बंगाल की गलियों तक विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। लेकिन इस बार असली लड़ाई मैदान पर नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के मायाजाल में लड़ी जा रही है। जी हां, राजनीतिक दलों ने अपने पुराने झंडे समेटकर अब डेटा की तलवारें भांजनी शुरू कर दी हैं। क्या है ये 6000 करोड़ का चुनावी खेल? कैसे मुर्दा नेता भी मांग रहे हैं वोट? आइए देखते हैं आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में। 2026 के विधानसभा चुनाव ने एक बात साफ कर दी है कि अब जीत उसकी नहीं होगी जिसके पास सबसे बड़ी रैली होगी, बल्कि उसकी होगी जिसका एआई मॉडल सबसे सटीक होगा। बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके, एआईएडीएमके और तृणमूल कांग्रेस जैसे दल अब अपनी चुनावी बिसार डिजिटल दुनिया के भीतर बिछा रहे हैं। इंडियन काउंसिल फॉर पॉलिटिक्स एंड रिसर्च के चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं कि भारत में राजनीतिक कैंपेन का जो पूरा इकोसिस्टम है, वो अब 6000 करोड़ रुपए का विशाल साम्राज्य बन चुका है। और इस साम्राज्य का नया राजा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब चुनाव सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं रहा, बल्कि ये डेटा माइनिंग और प्रेसिजन टारगेटिंग का विज्ञान बन चुका है। एआई की मदद से पार्टियां अब मतदाता के दिमाग को पढ़ रही हैं। आपकी जाति, उम्र, लिंग, आय और यहाँ तक कि आपकी भाषा की पसंद के आधार पर आपका एक डिजिटल प्रोफाइल तैयार किया जाता है। फिर उसी हिसाब से आपके फोन पर वही संदेश आता है जिसे सुनकर आप प्रभावित हो सकें। आपको बता दें, दक्षिण भारत की राजनीति हमेशा से करिश्माई रही है, लेकिन 2026 में यहाँ जो हुआ उसने सबको सन्न कर दिया। तमिलनाडु में तकनीक ने वो कर दिखाया जो कुदरत भी नहीं कर सकती। एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुरई अभिनेता से नेता बने विजय के समर्थन में कसीदे पढ़ रहे थे। लोग दंग थे। दशकों पहले दुनिया छोड़ चुके नेता का चेहरा और आवाज बिल्कुल असली लग रही थी। बाद में खुलासा हुआ कि ये एआई का कमाल था। यही नहीं, डीएमके ने भी अपने दिवंगत और कद्दावर नेता एम करुणानिधि को वर्चुअल अवतार में जीवित कर दिया। उन्हें स्क्रीन पर देखकर समर्थक भावुक हो उठे। ये भावनात्मक कार्ड खेलने का सबसे आधुनिक तरीका था, लेकिन विपक्ष भी चुप नहीं बैठा। उन्होंने भी एआई के जरिए सरकार पर हमला बोलने के लिए तीखे वीडियो और संदेशों की झड़ी लगा दी। अब राजनीति रैलियों से निकलकर वर्चुअल रियलिटी के रूम में पहुंच गई है, मगर चमकते एआई के पीछे एक गहरा अंधेरा भी है। केरल से लेकर असम तक चुनावी माहौल को जहरीला बनाने के लिए एआई का दुरुपयोग भी हो रहा है। केरल में ऐसे वीडियो तस्वीरें वायरल की गई जहां बड़े नेताओं को काल्पनिक और विवादित हालातों में दिखाया गया। कहीं भ्रष्टाचार के आरोप तो कहीं गुपचुप डील, सब कुछ इतना असली कि आम वोटर धोखा खा जाए। देखा जाए तो 2026 का चुनाव ये साबित कर रहा है कि हम एक ऐसे दौर में हैं जहां तकनीक वरदान भी है और अभिशाप भी। एक तरफ एआई ने प्रचार को सटीक और जनता के करीब पहुंचाया है, तो दूसरी तरफ डीप फेक और डेटा के इस खेल ने लोकतंत्र के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। 6000 करोड़ का ये भारी भरकम सिस्टम आपकी एक क्लिक और आपकी एक पसंद पर नजर रखे हुए है। नेता अब सिर्फ आपके दरवाजे पर नहीं आते, वो आपके फोन की स्क्रीन से आपके दिमाग में उतर रहे हैं। और ऐसे में जागरूक रहना ही एकमात्र विकल्प है। याद रखिए, मोबाइल स्क्रीन पर दिखने वाली हर चीज हकीकत नहीं होती। अगली बार जब आप कोई चुनावी वीडियो देखें तो खुद से जरूर पूछें कि ये असली नेता है या एआई का बनाया हुआ कोई मायाजाल। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।